ताराकापुरवा गांव की समस्या लेकर जीके न्यूज की टीम ने पार्षद हरीश अवस्थी से की बात। इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। पार्षद ने कहा, गांव में जल निकासी और सड़क लोगों की प्रमुख समस्या। प्रशासनिक काम है, बजट आते आते चीजें होते होते टाइम लगेगा। अभी टाटा मोटर्स की फ्रेंचाइजी पुनीत ऑटो ने तालाब पर किया कब्जा, जिससे बरसात के समय गांव में होता है जल भराव। गाँव हमारा बहुत छोटा है, इसमें पानी आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है, लेकिन आप देखिए तालाब लबालब भरा हुआ है। प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत जल्द करवाया जाएगा नाले का निर्माण। जानवरों का जल जाना, लोगों का गरम गरम पानी छोड़ना, लोग भी कई बार जल गए हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती। हरीश अवस्थी ने कहा, मेघालय फैक्ट्री से निकल रहे पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। शासन और प्रशासन के स्तर पे अभी इन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं ताराकापुरवा गांव में, जो कि तिवारीगंज में आता है, और हमारे साथ मौजूद हैं हरीश अवस्थी जी, जो कि इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड से पार्षद हैं। यहाँ पर पहले प्रधानी थी और पार्षदी अभी 6-7 महीने पहले ही आई है, और चुनाव में हरीश अवस्थी जी को बहुमत मिला। अब हरीश अवस्थी जी यहाँ की जो समस्याएं हैं, इनको लेकर के काफी गंभीर हैं। हमने कुछ दिन पहले ताराकापुरवा गांव का निरीक्षण किया। यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर समस्याओं का भंडार लगा पड़ा है। स्वागत है हरीश अवस्थी जी आपका जीके न्यूज चैनल पे। आप यहाँ पर कौन सी मुख्य मुख्य समस्याओं को समझते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इससे पहले भी कई बार हमने मुख्य समाचार पत्रों में अवगत कराया है कि चीजें जो हमारी हैं यहाँ पे बद से बदतर कंडीशन में है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको मैं नहीं इंगित करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सृजन योजना से जो विस्तारित क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जी का एक बजट दिया गया है, उसमें 2,88,00,000 का नाला हमारा मंजूर हुआ था। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे अवगत भी कराया गया था और ज्ञात भी हुआ था। और अभी शासन की कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिसमें कुछ समय लगता है। प्रशासनिक काम है, बजट आते आते चीजें होते होते टाइम लगेगा। अभी 4 से 5 महीने हुआ है मुख्य धारा में आए हुए मुझे, और यहाँ पे लगभग 5 फाइलें ऐसी हैं जो शासन स्तर पे हमारी लंबित है अभी, जो सड़क निर्माण की है। लेकिन मुख्य काम यहाँ पे है जल निकासी। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा ये 4 बीघे का पक्का तालाब है और यहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट भी लोगों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा किया गया है। कौन सी फैक्ट्री का नाम बता पाएंगे आप? मोटर की कोई सिस्टर कंसर्न फैक्ट्री है, पुनीत ऑटो करके। पुनीत ऑटो। अभी इसकी नाप नहीं हुई है, नाप के लिए एप्लीकेशन डाला गया है। जब हमारा इसका नाले का निर्माण के संबंध में जब सर्वे होगा, तो इसकी भी नाप होगी कि हमारा कितना अंदर है या हम कितने अंदर हैं तालाब में। अच्छा, दूसरी मुख्य समस्या है यहाँ पे जो प्लाई की फैक्ट्रियाँ हैं, उनका दिन रात पानी लगभग 4 इंची पानी हमेशा ही चला करता है। गाँव हमारा बहुत छोटा है, इसमें पानी आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है, लेकिन आप देखिए तालाब लबालब भरा हुआ है। बरसात के दिनों में मैं खुद यहाँ पे था, जिस दिन बारिश हुई थी, सीने के बराबर पानी था, हम लोग साथ थे। लेकिन अब चूंकि पार्षदी आए हुए अभी 4 से 5 महीना हुआ है, मैं लगातार आता रहता हूँ। छोटा-मोटा काम जितने कर्मचारी हैं उनके माध्यम से मैं कराता रहता हूँ, लेकिन काम इतना कचरा ये इंडस्ट्रियल एरिया वाले इतना फैलाते हैं, जबकि रेजिडेंशियल मामला है। अब यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। जानवरों का जल जाना, लोगों का गरम-गरम पानी छोड़ना, लोग भी कई बार जल गए हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंगती है। फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए आपने एप्लीकेशन दी? हमने इसकी एप्लीकेशन दी है, स्थानीय लोगों ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन अब इनका कहाँ से क्या व्यवस्थाएं ये मैनेज करते हैं, ये समझ में नहीं आता है। घरों पे राख आके गिरती है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को कई गंभीर रोग हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के स्तर पे अभी इन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शासन प्रशासन का जो आप इंगित कर रहे हैं, इशारा किस तरफ है? आप किस विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैं तो भाई जो ये रेजिडेंशियल एरिया में अब जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चूँकि अब चारों तरफ हमारी आबादी बस गई है, जानवर हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, अब इनके धुएँ से तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। और इनके द्वारा छोड़ा गया पानी, ये सामने जो जो भी पानी है, ये फैक्ट्री एरिया का ही पानी है। गाँव आप देख रहे हैं, गाँव बहुत बड़ा नहीं है, गाँव की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बद से बदतर हालत में गाँव को इन फैक्ट्रियों के माध्यम से कर दिया गया है। चाहे वो प्लाई की फैक्ट्रियाँ हों, चाहे आपके सामने फैक्ट्रियाँ हों, तालाब को समेट कर एक पोखरा बना दिया गया है। 4 बीघे पक्के तालाब का मतलब है लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हमारी ज़मीन जो है, तालाब की ज़मीन है, उसको धीरे-धीरे करके खत्म किया जा रहा है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब चुनाव के दौरान मैं यहाँ आया था, तो इस गाँव ने वोट करने के लिए बहिष्कार कर दिया था। हालाँकि उस दिन से आज तक खैर इन लोगों के बीच में मैंने बैठ के बात की,
सारी बातों को समझा गया, बुझा गया और इस चीज़ से गाँव वाले भी इनकार नहीं करते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हाथ में जितनी व्यवस्थाएँ हैं, मैं उन्हीं संसाधन को प्रयोग करते हुए काम कर पाऊँगा। अब मुख्य बात ये है 2 करोड़ 88 लाख रुपए का नाला मैंने सबसे पहले यहाँ का पास कराया है। जैसे ही उस नाले का निर्माण होगा, तो मुझे लगता है कि पानी की समस्या जब दूर होगी, तो सड़क की समस्या को बहुत ज़्यादा दूर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4 से 500 मीटर की सड़क का मामला है, जो मुख्य मार्ग इनका है, जो फैज़ाबाद रोड को और इमली बांध वाली रोड को कनेक्ट करता है आपस में। ये जब मुख्य मार्ग कनेक्ट हो जाएगा, तो गाँव के अंदर छोटी-छोटी गलियाँ हैं, उसमें से 200-300 मीटर का काम बचा हुआ है। अगर काम करने पे हम लोग आ जाते हैं और चीज़ें संसाधन हमको मिल जाते हैं, नाला जो मुख्यमंत्री सृजन योजना में पास हुआ 2 करोड़ 88 लाख का, वो समय से अगर उसका काम शुरू हो जाता है, तो अगली बरसात में मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसके अलावा भी और कोई समस्याओं को आप यहाँ पर नजर देख रहे हैं? ये जो रोड हो गई, नाला हो गया और ये फैक्ट्री हो गई, इन 3 समस्याओं के अलावा? फैक्ट्रियों की अंधाधुंध जो मनमानी चल रही है, इस पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पे लगाम लगाई जाए। गाँव वाले बहुत परेशान हैं, मेरे साथ-साथ आप गाँव वालों का भी इंटरव्यू कीजिए कि मूल समस्या पानी की है और ये पानी का जो भी पानी का रास्ता है, वो फैक्ट्रियों के माध्यम से ही आता है। यहाँ का स्थानीय निवासी इतना पानी का यूज़ ही नहीं होता है कि ये तालाब भर पाए। अगर अगर ये फैक्ट्रियों का पानी रुक जाए, तो हमको लगता है यहाँ पे पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। पानी से याद आया कि यहाँ पर बोरिंग की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे क्या इन सभी को साफ पानी मिल रहा है? यहाँ पे क्या सरकारी नल और लगवाए जाएंगे? सरकारी नल तो हम लोगों के उसमें नहीं आता है, हम लोगों के उसमें तो पंप आते हैं, सबमर्सिबल पंप आते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी क्योंकि विस्तारित क्षेत्र है, अभी बहुत सी चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से तो लोगों के घरों में सबमर्सिबल वगैरह है, साफ पानी की समस्या यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर रोड इतनी खराब है तो रात में आवागमन में तकलीफ होती होगी, तो यहाँ पर रोड लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइटों की व्यवस्था की जा रही है, 25 लाइटें कार्यकारिणी में पास हो गई हैं और आज आज भी एक कार्यकारिणी है नगर निगम में और 25 लाइटों के लिए महापौर ने कह दिया है। अब 25 लाइटों में से कम 10-15 लाइटें इस गाँव को दी जाएँगी। कब तक? ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते भी आए, अगले हफ्ते के बाद जैसे ही हमारी लाइटें आ जाती है, मैं यहाँ पे लगवाता हूँ। और जो पहली प्रायोरिटी आपकी जल निकासी है, तो जल निकासी और रोड कब तक आप आश्वासन दे रहे हैं गाँव वालों को? मुझे शासन स्तर से सूचना मिली है कि 2 करोड़ 88 लाख का नाला तारापुरवा के नाम से और मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और ये आ भी गया है। जैसे ही मुख्यमंत्री सृजन योजना का पैसा आ जाता है विभाग को, वैसे ही इसका सर्वे करा के इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये जो ऑटो, ये क्या नाम बताया था आपने? पुनीत ऑटो ने जो यहाँ पे तालाब पर कब्जा कराया हुआ है, ये मुख्य समस्या है यहाँ पर, जिन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और अगर हरीश अवस्थी जी का कहना है कि उनको शासन प्रशासन से थोड़ा सहयोग मिल जाता है, तो जल्द ही तारा का पुरवा गांव की समस्याओं को दूर किया जाएगा और इसको एक बेहतर गांव में तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज।